दहशतगर्दी सबसे बड़ा नासूर है, जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास में अज़्म का इजहार। सियासी क़यादत, उलमा और तमाम इदारों से दहशतगर्दी के खिलाफ इख्तलाफात पसे पुष्ट डालकर मुत्तहिद होने की अपील। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है, यकजान दो कालिब की तरह इकट्ठे होकर मुकाबला करें। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। सियासी और अस्करी क़यादत के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन समेत अहम फैसले मुतवक्के। कौम सवाल करती है, दहशतगर्दी खत्म होने के बाद इसने दोबारा सर कैसे उठाया? वाक़े की भरपूर तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद हर बार ताना मिलता है वफाक साथ नहीं दे रहा। 2010 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए गए सैकड़ों अरब रुपए कहाँ गए? शहबाज शरीफ का इजलास में सवाल। किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन आज हक की बात कहना पड़ेगी। जो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते उन्हें भी दावत दी। उम्मीद है इमरान खान कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर आज़म पुरुम्मीद। कौमी सलामती से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी के अहम इजलास में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा शरीक न हुआ। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानता। शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। बुनियादी और इंसानी हुकूक सलब किए, इसी वजह से दहशतगर्दी फैली। इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम। कमेटी में बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसको इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो ये साबित करे कि केपी पुलिस जो है ना वो नाअहल है या केपी पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। आपको पता है दहशतगर्दी तो एक बहुत बड़ी लानत है। हम दहशतगर्दी से जितना हम मुतासर हुए हैं, कौन इससे मुतासर हुआ है? दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा सूबा मुतासर हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया। कोई बम धमाके हुए, ना ही खुदकुश हमले। दहशतगर्दी के वाकयात भी नहीं हुए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वज़ीर आज़म की एपेक्स कमेटी में गुफ्तगू पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ को ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करने का मशवरा। दहशतगर्द अवाम का हौसला पस्त न कर सके, खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी। पुलिस अफसरान और अहलकारों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। अहलकारों के हौसले बुलंद हैं। SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी की गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पेशावर में पुलिस लाइन का दौरा। फातिहा खानी की और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। लेडी रेटिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला सिंध का शहदा के लवाहिकीन को 10-10 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आज़म का कौमी चैलेंजेस पर सियासी क़यादत को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने मंगल को इस्लामाबाद में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। इमरान खान को भी शिरकत की दावत। अय्याज सादिक ने असद कैसर और परवेज़ खटक से रब्ता करके दावतनामा पहुँचा दिया। इमरान खान का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं, इनकार। आइन को पांव तले रोंदा जा रहा है। पार्टी चेयरमैन और कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हुकूमत के साथ कैसे बैठ सकते हैं? असद उमर का सवाल। पार्लियामेंट लॉजेस के C ब्लॉक में ऑपरेशन शुरू। इंतजामिया ने ताले तोड़ना शुरू कर दिए। CD अमला PTI के साबिक अरकान का सामान निकालने में मसरूफ। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। साबिक रुकन असम्बली फर्रुख हबीब का लॉज खाली कर लिया गया। 8 मुस्ताफी अरकान ने चाबियां इंतजामिया के हवाले करते हुए 2 दिन की मोहलत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। सिंध पुलिस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। शेख रशीद को गिरफ्तार करके कराची लाया जाएगा। सियासी मुखालिफिन की जबान बंदी के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फर्रुख हबीब का अदलिया कार्रवाइयों का नोटिस लेने का मुतालबा। आपारा पुलिस की तहवील में शेख रशीद की हवालगी का तनाज़ा। कराची पुलिस तहवील के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। मरी पुलिस भी हवालगी की मुंतज़िर। आपारा पुलिस का जिस्मानी रिमांड का जवाब पेश करके हवालगी से इनकार। कल मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। रिमांड न मिला तो मरी या कराची पुलिस अदालती अहकामात पर शेख रशीद को अपने साथ ले जा सकती हैं। आपारा पुलिस का जवाब। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के लिए बैंकों के पास असासों की तफसीलात जमा कराना लाजमी करार। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
बैंक सरकारी अफसरान के असासे खुफिया रखने के पाबंद होंगे। पेट्रोलियम और LPG कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान। हफ्तावार महंगाई की शरह में 2.82% इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई शरह 34.49% पर जा पहुंची। डॉलर की ऊंची परवाज जारी। इंटरबैंक मार्केट में 5 रुपए 60 पैसे महंगा होने के बाद डॉलर 277 रुपए का हो गया। मैंने मोहतरमा इस्तीफा पार्टी से के ओहदे से दिया है, पार्टी के साथ हूँ, पूरी जिंदगी गुजारी है, इसी पार्टी में रहूँगा। मरियम बीबी लीडरशिप पोजीशन में आई है, उनको स्पेस चाहिए, होनी चाहिए। हम जो मियाँ साहब के साथी हैं, अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय भी होता है, इख्तलाफ भी होता है, वो इसी के लिए मुनासिब नहीं। ओहदे से इस्तीफा दिया लेकिन नून लीग के साथ हूँ और हमेशा इसी पार्टी के साथ रहूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने दो टोक पैगाम दे दिया। मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई हैं, उन्हें स्पेस चाहिए। नई जनरेशन आती है तो पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है। लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने साबिक लीगी अरकान ने पंजाब असम्बली को अवामी मसाइल के हल का टास्क सौंप दिया। अरकान से मुलाकात के दौरान लाहौर में खास तौर पर फाल किरदार अदा करने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जुडिशल अफसरान की खिदमात मांगी। कौमी असम्बली की 86 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा न लेने का फैसला। इस्तीफे देने वाले अरकान ही इलेक्शन लड़ेंगे। अरकान को कागजात नामजदगी जमा कराने और इलेक्शन मुहिम शुरू करने की हिदायत। सेनेट इजलास में आजम स्वाति और सैफुल्ला नियाजी के घरों पर छापों के जिक्र पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शोर शराबा। परवेज इलाही के घर पर छापे के खिलाफ सेनेटर कामिल अली आगा का वॉकआउट। PTI अरकान भी ऐवान से निकल गए। पेशावर के एडिशनल एडवोकेट जनरल शुमाइल अजीज ओहदे से मुस्ताफी। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत्म एडवोकेट जनरल शुमाइल भट्ट को गैर कानूनी तरीके से हटाए जाने का शिकवा। एहतजाजन इस्तीफा दिया। शुमाइल अजीज का मौक़िफ़। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की सोहराब गोठ आमद। पख्तून जिरगा के मुख्तलिफ कबाइल के अमायदीन से मुलाकात। MQM पाकिस्तान उर्दू बोलने वाले पख्तूनों समेत हर जबान के अफराद की पार्टी है। मुत्तहदा रहनुमाओं की गुफ्तगू। अवाम की खिदमत के बजाय हुकूमत सिर्फ इश्तिहारात दे रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची का इल्जाम। हुकूमती नाअहली के बाइस कराची के अवाम गैस से महरूम होकर रह गए। के इलेक्ट्रिक के साथ जो किया वो सबके सामने है। गैस कंपनियां भी खुद को ठीक कर लें। हाफिज नईमुर रहमान की इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। करप्शन, टैक्स चोरी और माली जराइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। बेनामी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए अदालतों को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन की मंजूरी दे दी। डॉलर के ज़खायर बढ़ाने के लिए हुकूमत का समाजी और फलाही शख्सियात से मदद लेने का फैसला। वज़ीर खजाना की गवर्नर स्टेट बैंक को मुखय्यर शख्सियात से राब्ते की हिदायत। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का $2 अरब इकट्ठे करने के लिए कोशिशें करने का ऐलान। K3 से एटमी बिजली पैदा करने की सलाहियत 3600 मेगावाट हो गई। 1100 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो गई। मंसूबा पाकिस्तान की तवील मुद्दती मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म की चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ्द से गुफ्तगू। 7 माह पहले गायब होने वाली गाड़ी रेंजर्स के न्यू कराची विंग से मिल गई। शहरी गाड़ी की तहवील के लिए अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत से रेंजर्स इख्तियारात की तफसीलात मांग ली। रेंजर्स के मुतालिका अफसरान की मालूमात भी तलब। जामिया कराची के असातिज़ा सिलेक्शन बोर्ड न होने पर नाराज। पीर से एक बार फिर क्लासेस के जुज़वी बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। एक हफ्ते तक 11 बजे से तदरीसी उमूर का बॉयकॉट किया जाएगा।
आवाज कमाल, स्टाइल भी बेमिसाल। कराची जिला वसी के असिस्टेंट कमिश्नर के सोशल मीडिया पर चर्चे। लंदन से फैशन डिजाइनिंग और वकालत की डिग्री हासिल की। हाजिम बंगवार को बैनुल अक़वामी गुलकारी चार्ट तक पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी होने का एजाज भी हासिल। हाजिम फाउंडेशन के नाम से पाकिस्तान में फलाही कामों में भी मसरूफ। पाकिस्तान एक मरतबा फिर बहरी मशक़ों 2023 की मेज़बानी के लिए तैयार। 50 ममालिक की बहरिया शिरकत करेगी। मशक़ें 10 से 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस पाई में भी मशक़ों का हिस्सा होगी। पाकिस्तानी शहरी ग्वांतानामो बे जेल से 16 बरस बाद रिहा कर दिया गया। 42 साला माजिद खान को कैरेबियन मुल्क बेलीज़ मुंतकिल कर दिया गया। अलकायदा के लिए काम करने पर CIA ने मार्च 2003 में गिरफ्तार किया था। नस्ली इम्तियाज अमरीकी कांग्रेस तक पहुंच गया। डेमोक्रेट रुकन इल्हान उमर को इसराइल से मुतालिक माजी के बयान पर खारजा उमूर की कमेटी से निकाल दिया। ऐवान की कमेटी से मुसलमान होने और पनाह गुज़ीन के तौर पर अमरीका आने पर हटाया गया। इल्हान उमर ने वाज़ेह कर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL 8 की तैयारियों का आगाज। प्रोडक्शन का सामान पहुंचा दिया गया। आउटफील्ड और पिचेस पर भी काम जारी। कोयटा में पाकिस्तान सुपर लीग के नुमाइशी मैच की तैयारियां मुकम्मल। क्रिकेटर्स भी पहुंचना शुरू हो गए। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगे। शायकीन भी मैच के लिए पुरजोश। शाहीन शाह अफरीदी के निकाह की तकरीब। पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए।